हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता, हमने 2013 का पेपर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर लिया था और उसमें आप लोगों को बताया भी था कि कैसे हमें किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। आज हम लोग 2019 का पेपर, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये सर लगातार क्वेश्चन क्यों नहीं पेपर करा रहे कि 2014 का कराना था पेपर। इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि जो मॉडल पेपर ज्यादा हार्ड है, पहले हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि 2019 का सबसे पेपर हार्ड है और 10 ईयर का पेपर देखा जाएगा तो 19 के बाद 23 का हार्ड आया है, तो 19 के बाद हम 23 का पेपर आपको कराएंगे। तो पहले हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। अब एक नंबर में भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा है। तो अब हमें पता है 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। जिसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, बच्चों वाली हरकत 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729। कितना होता है 729। जिसको नहीं पता है वो बच्चों तो 9 गुणे 9 गुणे 9 9 में 81 81 नीमा 729। 8 की पावर 2 का मान होता है 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। और 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है क्या, गुणा करके देख लेंगे। 3 3 9 3 27 3 81 3 243 ठीक। 32 दूनी 64, 243 तिया 729। आंसर आ गया आपका 3/2। अब जिसको नहीं पता कि भैया अब हमने कैसे जाना, 3 तिया 9 यूनिट डिजिट के देख के हमें पता चल गया। और प्लस 2 तिया 6 है, मतलब 3 का ही मल्टीपल होगा क्योंकि 43 तिया हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया 43 से डिवाइड कर दिया, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। अब जिसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, इन दोनों की गुणा करके इससे गुणा करके भाग करेगा। लेकिन ये तरीका फिर बहुत कठिन हो जाएगा, क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगी जाके। तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। अब 243 अगर है, मान लो सपोज डेट मुझे नहीं काटना आता तो कैसे करते हैं, 729 बटे 243। पहले इसको हम 3 से काटते हैं। 3 अट्ठे 24 3 कम 3 3 दूनी 6 12 हो गया रखे 12 3 दिया 9। फिर काटते इसको 3 से, 3 दूनी 6 3 नाम 27 3 अट्ठे 24 3 कम 3। अब 27 तिया 81 मुझे पता है जी भैया, 27 तिया 81। अगर तब भी नहीं आपको पता तो और छोटा करते चले जाओगे, धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन करनी पता हो जाएगी जी। और इन्हीं डिजिट से भी देख के हम क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, log 3 हमने माना log 3 बराबर a, मतलब log बराबर क्या हमने मान लिया a। तो log 3 की पावर a बराबर 729। अब 729 किसका क्यूब है मनु, 9 का क्यूब है। अब हमें 9 का क्यूब नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, हमें 9 का क्यूब इसलिए नहीं इसको देखना है क्योंकि हमें इसका बेस इक्वल करना है। बेस मतलब आधार इक्वल। अब हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 729 के फैक्टर करेंगे। तो 3 से जाएगा हमारा कितनी बार 243। बस बोलो मत, समझते जाओ। 3 से जाएगा 81 बार, 3 से जाएगा 27 बार, 3 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। 1 2 3 4 5 6। तो log 3 की पावर a बराबर 3 पावर 6। अब जब भी आधार सेम होते हैं तो क्या होते हैं, हमारी घातों की तुलना करने पर। तो क्या लिख देंगे, घातों की तुलना करने पर। तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 6, द राइट आंसर। ओके, नोट कर लो। पहला का थर्ड पार्ट है एक समांतर श्रेणी। समांतर जहां पे भी आ जाएगा, समांतर का मतलब है एक तरीके से 1 2 3 4 5 एक हमारे समांतर, जिसका सार्वंतर ज्ञात है। सार्वंतर का मतलब होता है डी ज्ञात करना जी, डी ज्ञात करो। जिसका प्रथम पद 7 है, मतलब a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7। क्या बोला हमसे, प्रथम पद 7 है, प्रथम पद 7 है। अब इसका फार्मूला भी वही होता है, सेम टू सेम।
लेकिन हमें एक चीज याद रखनी चाहिए ताकि क्या 13वां पद में कितना दे रखा है 43, 13वां पद में कितना दे रखा है 43। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कौन सा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहला पद हमारा कितना था 7, 7 7 14, n की वैल्यू कितनी है 13, बस बोलो मत देखते रहो जी। अब Tn जो हमारा कितना है 13, तो 13 इजकल टू 7, 13 में से क्या 12, कितना आ गया प्लस का 12 ये प्लस का ला के माइनस का, तो 13 माइनस के 7 इजकल टू 12D, तो कितना 6 बराबर 12D। अब बहुत बच्चे जो गलती करेंगे इसका आंसर लिख देंगे 2, भाई 2 नहीं है, 6 कम 6 दूनी 12। इसको ऐसे भी ना सुने तो वो तरीका क्या लगा सकता है 6 बराबर 12D, तो वो क्या कर सकता है D इजकल टू 6 अपान 12, 6 कम 6, 6 कम 6 दूनी 12, 2 1 D की वैल्यू आएगी 1/2, इधर राइट आंसर। जो गलती करते हम लोग क्या गलती करते इसका आंसर बहुत बच्चे 2 लगा के मैं भी ऐसे ही लगाते थे, 2 लगाते तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता गलत। अब देखो ये अगला वाला क्वेश्चन 1/2 ही राइट उतार दे अब जरा सिद्ध करो। अब इस चिन्ह का मतलब हमने उस दिन भी आपको बताया था, अगर ऐसे बना चिन्ह है, इधर देखो उतारो मत पहले जी, और यह ऐसे बना, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं फैक्टोरियल। अब हमने एक चीज बताई थी आपको, अगर फैक्टोरियल 5 लिख रखा है, कितना फैक्टोरियल 5 इधर देख लो, तो इसका मतलब है कि 5 4 3 2 1 कि जो फैक्टोरियल 5 है इसके पीछे की भी संख्या है, ठीक। अब ये कह रहा कि सिद्ध करो इसके बराबर इतना लाना है आपको, इसके बराबर इतना लाना है। तो हम क्या, एक कौन सा हमारे चैप्टर क्रमचय एलएचएस होती है, ये साइड आरएचएस होती है, तो एलएचएस बराबर हमें आरएचएस प्रूव करना है। तो एलएचएस साइड क्या देगी n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक। अब हमें क्या इस साइड के बराबर इतना प्रूव करना, कैसे ना कैसे करके। अब कैसे ना कैसे करेंगे, जोड़ घटा सब सकेंगे, देखिए हमें क्या करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि n फैक्टोरियल प्लस, ठीक। अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। अभी हमने क्या बताया कि जो 5 है डायरेक्ट, ये 5 है, इसका मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल भी है, कितना है 4 इस फैक्टोरियल का मतलब है कि पीछे की संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 फिर n फैक्टोरियल 1, क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 1 होती है। अब हमने क्या बताया कि यहाँ पे 4, तो इसको हम ज्यादा स्टेप ना बढ़ा के हम इसको क्या लिख देंगे 1 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो n फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस n प्लस का 1, क्योंकि हमें क्या हटाना था फैक्टोरियल का चिन्ह हटाना था, क्या हटाना था फैक्टोरियल का चिन्ह हटाना था। तो n फैक्टोरियल और एक 2, तो 2n ब्रैकेट n प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास LHS बराबर RHS, इधर राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, कठिन भी क्वेश्चन है। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या देना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है 10a प्लस b बराबर क्या, 10a प्लस b बराबर होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। मेरे साथ बोलो मन के अंदर 10a प्लस 10b 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो बस वैल्यू में रख देंगे। तो 10a की वैल्यू कितनी रहेगी 1/2 प्लस 10b की 1/3 बटे 1 माइनस 10a की वैल्यू कितनी 1/2 मल्टीप्लाई और कितनी रहेगी 1/3। अब ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम लेके कितना आएगा 6, अब 2 3 6 3 दूनी 6। अब नीचे वाले सॉल्व करेंगे। अब देख लो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई था तो इसलिए एलसीएम लिया, यहाँ पे गुणा होगी 3 दूनी
10 6। तो 1 माइनस 1/6, तो 3 दूनी 5 और बटे 6। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेके पहले 6 कम 6 में से क्या 5/6। दिस इज दैट इज ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई ऐसे कर गया। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई है, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं 10, क्योंकि हम जानते हैं 10 1 की वैल्यू π/4 भी लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पे क्या आ गया हमें π/4 द राइट आंसर है। यदि cot A 5/4 और तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। अब हमारे पास तुम्हें cos दे रखा, cot तो बनाएंगे कैसे, तो एक फार्मूला क्या होता है हमने आपको बता रखा, क्या होता है cot बराबर होता है cos/sin। तो हम हमारे पास cos तो हमें क्या बनाना है, sin बनाना है। अब sin कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह पर sin A की गुणा करने पर हम लिख लेंगे 5 cos A प्लस 2 sin A अपान में 5 cos A 2 sin A। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह sin क्या करेंगे, भैया 5/2 है, जहाँ 4 लिख रहा था तुमने 5/2 कॉस्ट शुरू में यदि कॉट 5/2। ओके वेरी गुड, ठीक है, वीडियो मिस्टेक हुई, एक बार अब कोई नहीं, देखो 5/2 हमारा है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम पूरे में लिख देंगे अंश तथा हर में sin A से भाग करने पर। जी भैया। अब अंश क्या होता है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक, तो देखो 5 को बाहर लिख लेंगे हम, cos A अपान sin A प्लस 2 sin A अपान sin A। अब इसी प्रकार नीचे भी लिखे 5 cos into sin A प्लस 2 माइनस है ना, -2 sin A into साइन sin A। अब हमने क्यों किया है, साइन से साइन साइन से साइन कट गया। कोई प्रॉब्लम आई ना। आप लोगों को, नो। वेरी गुड, ठीक नहीं, ये ऊपर कैसे, अब हम जानते हैं cos और sin ए बराबर क्या होता है, कॉट। तो 5 cot मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल दो, डू यू नो मी। और प्लस का क्या बचा हमारे पास में 2 बचा है, और इधर नीचे 5, इसकी वैल्यू कितनी है cot A माइनस का 2 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 5 cot A की वैल्यू कितनी रखी, 5/2 और प्लस का 2, 5 cot A की वैल्यू कितनी रखी, 5/2 माइनस के 2। अब देखो हम कैसे क्या करेंगे, 5 दूनी 10 5/2, हमारे पास जो वैल्यू थी 5/2, हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, 25 25/2 और प्लस का 2, 25/2 माइनस का 2। अब देखो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2। अब 2 को 1 से भाग दें कितनी बार लेगा, 2 बार लेगा, तो 2 दूनी 4। जिसको एलसीएम नहीं लेना आता फिर से देख लें, वो बच्चों वाला तरीका देखो। इसके नीचे क्या एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया, इधर देखो पहले 25/2 प्लस का 2, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम आएगा हमारे पास में 2 आएगा। अब 2 से 2 को भाग देंगे कितनी बार, 1 बार देगा, 25 गुणे जितनी बार जाता है उतनी बार हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब 1 को 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 1 दूनी 2 बार गया, तो 2 से 2 की गुणा करें, 25 से कम 25 2 दूनी 4 2 दूनी 4/2 तो कितना आ गया है, 29/2 29/2।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29/2। That is अब देखो 25 में, अब यहाँ पे भी हम प्लस की जगह पे क्या माइनस है, माइनस है। तो इधर देखो 25/2 माइनस के 2, एलसीएम ले लेंगे, 2 दूनी भैया इसमें 23/2 आ जाएगा शायद ना। 4, 25 में से 4 गया, कितने बचे रहेंगे हमारे पास में 21, तो 21/2, 21/2, सही है। तो 21/2, 2 से 2 कट गया, तो आगे आंसर हमारा 29/21 इज द राइट आंसर। नंबर 3 है क्या, यदि cos x plus cos a cos y तथा sin x y और sin y बराबर a, तो अगर दिखाइए कि 10 वाला सिद्ध करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 2 फार्मूले याद होने थे, कौन सा, cos c और इंटू cos d बराबर कहते हैं -2 c plus d upon 2, ठीक, sin c minus d upon 2, और यहाँ पे क्या sin c sin d इसका कहते हैं 2 sin c plus d और cos c minus d upon 2 होता है। अब इस फार्मूले, अब आपको c की जगह पे आपके पास क्या रखा हुआ, x और y है, आपकी जहां पे आपका c और d है, आप वहां पे क्या रखोगे, x y रखोगे रखे। तो हमारा इधर देखना, पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, cos x cos a बराबर cos y, ए प्लस का के माइनस का हो जाएगा, cos x प्लस का के माइनस cos y cos y इक्वल टू cos a माइनस, वीडियो भी स्टार्ट है भैया। हाँ साइलेंट, ठीक। अब ये हमारी इक्वेशन, अब इसको हम क्या करें, इस वाले फार्मूले में तोड़ेंगे, तो क्या लिखा है, माइनस sin c प्लस d, तो क्या लिखेंगे, sin x प्लस y अपन 2, ओके। फिर क्या लिखा, पॉइंट, तो पॉइंट लगा दिया, फिर क्या sin c की जगह पे क्या x और y रखेंगे, तो x माइनस y अपन 2 इक्वल में क्या रखा, माइनस का cos a, समीकरण नंबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, sin x प्लस का sin y इक्वल टू का sin a। अब इसको इस वाले फार्मूले में तोड़ेंगे, क्या लिखा है, 2 sin c प्लस d, तो 2 sin c प्लस की क्या रखेंगे, x का मान y अपन 2, फिर पॉइंट है तो पॉइंट क्या लिखा है, cos c माइनस d, cos c माइनस d, तो क्या लिखेंगे cos c और c माइनस d की जगह पे क्या, x माइनस y, तो x माइनस y अपन 2 बराबर में क्या चला हमारे पास, sin a। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो इससे कुछ जरूर है। समीकरण नंबर हमारी 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो देखना कैसे, दोनों को पहले सेम टू लिख लेंगे, समीकरण 1 में 2 1 व 2, तो ये क्या लिखी है, 2 sin x प्लस y अपन 2 sin x माइनस y अपन 2 बराबर cos a। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है हमारे पास है, 2 sin x प्लस y अपन 2 cos x माइनस y अपन 2 बराबर का cos a sin a। अब देखो हम जानते हैं cos a इंटू sin a बराबर क्या होता है, cot a, और sin a इंटू cos a बराबर क्या होता है, tan a। हम अब देखो 2 sin x प्लस y, 2 sin x प्लस y सेम है, माइनस कट गया रखे। अब sin और cos का क्या होता है हमारे पास में है, tan, तो क्या लिखेंगे 10 x माइनस y अपन 2, इसका क्या होता है, cos और sin का cot। आंसर अभी सवाल उतारेंगे। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी कामा 1/2b 1/6 समांतर श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो, बस बोलो मत, देखते जाओ। तो चूंकि हम जानते हैं, अब इसमें जो 2b हमारा किसका, बीच का पद है, तो इसको एक बार क्या करेंगे, बोलो मत, एक बार प्लस का लिखेंगे, एक बार माइनस का लिखेंगे, क्या करेंगे, एक बार प्लस का लिखेंगे, तो देखो 1/2b माइनस 1/a प्लस b बराबर 1/c प्लस b माइनस
1/2b। फिर से समझो, इस 2b को हमने एक बार क्या प्लस में लिखा है, और इस 2b को एक बार हमने किस में लिखा है, माइनस में जो लिखा कट है। जाए इसलिए। अब देखो, अब ये माइनस का जाके किसका हो जाएगा, 1/2b प्लस का 1/2b। बस बोलो मत, देखते जाओ जी। अब ये माइनस का जाके प्लस 1/c प्लस b प्लस 1/ab। ए प्लस बी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। 2b को 2b से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। इस वाली 2b से, इधर देखो, 2b से 2b को भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। तो 1 गुणे 1 1। इसी प्रकार से इस 2b से 2b को भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 1 गुणे 1 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, c प्लस b और a प्लस b। ठीक, तो एलसीएम क्या आएगा, c प्लस b और a प्लस b। अब नीचे देखो, c प्लस b से अब इस पूरे को भाग देंगे, क्या करते हैं, ये क्या बचेगा, a प्लस b। तो a प्लस b। अब इससे इसको पूरे को भाग देंगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, c प्लस b। ठीक, 1 1 2/2b। अब क्या करेंगे, अब a प्लस b, इसको पूरे ब्रैकेट को पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो a प्लस b प्लस का c प्लस का b। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी पहले इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे, तो क्या हो जाएगा, ca प्लस का cb प्लस का ba प्लस का b स्क्वायर। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/b बचा रखे। इसको भी सेम उतारेंगे, a प्लस b प्लस का c प्लस का b, और इसको सेम उतार लेंगे, ca प्लस का cb प्लस का ba प्लस का ab स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा सेम उतार लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b की b से करेंगे तो क्या होगा, ab। इसकी इससे करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। इसकी इससे करेंगे क्या हो जाएगा, bc। इसकी इससे करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। और ये वाला सेम उतार रख देंगे, ca प्लस का cb प्लस का ba प्लस का b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया। ab से ab कट गया। bc से bc कट गया। क्या आ गया हमारे पास, b स्क्वायर बराबर ca। इधर राइट आंसर, यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देखो हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है लॉग वाला। अब इसमें सबसे पहले हमें तो स्क्वायर पता होना चाहिए प्लस क्यूब पता होनी चाहिए। आपको 2 फार्मूले पहले अभी से पहले समझ लो। अगर कोई चीज हमारी कहाँ पे लिखी, लॉग 2 की पावर, क्या लिखा है, लॉग 2 की पावर 3, तो समझ लेना ये 3 कहाँ चले जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक, एक चीज आपको याद रखनी। और दूसरी आपको क्या याद रखना है, लॉग अगर m मल्टीप्लाई n है तो क्या हो जाएगा, लॉग m और क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का n हो जाएगा, लॉग n हो जाएगा। ठीक, ये आपको ये फार्मूले आपको याद हो जाए। दूसरा एक क्या फार्मूला है, बहुत यूज नहीं होगा रखे, लॉग m अपॉन n, तो किसका लॉग m माइनस लॉग n। ये हमारे क्या हो जाएगा, ये फार्मूले है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर डिवाइड में है तो माइनस की हो जाएगी जाके, और मल्टीप्लाई में है तो प्लस की हो जाएगी जाके। अब देखो माइनस में आता भैया डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ बहुत रखे। अब देखो क्वेश्चन का 7 को पहले हमने बाहर लिख लिया, इसको कैसे, लॉग 5 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। अब हमारे पास ये किसमें मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में कहा जाएगी, माइनस में जाएगी, तो माइनस लॉग। अब 9 किसका है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, तो क्या 3 का स्क्वायर लिख दिया, ओके ब्रैकेट बंद। अब इसको छेड़ेंगे, अब लॉग 25 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक, अब किसमें माइनस लॉग, खटखट आवाज नहीं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, हम क्वेश्चन के हिसाब से 12 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम 2 की पावर 3 गुणे 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और गुणे 3 का मतलब 24। खटखट मत करो, 2 की पावर 3 गुणे 3
2 दिया, 2 की पावर कितना मिलता है 8, 8 और 8 दिया 24, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 दिया 24, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बचा क्या प्लस का ए वाला 3 को बाहर ले गया लॉग। अब ये किसका हमारे 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास बेस क्या 3, तो हम उसी के रूप में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 था तो हमने 2 के रूप में तोड़ा 81 को, इसको हम तोड़े लॉग 81 को हम 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, तो लॉग 3 की पावर 4। ठीक, अब 80 को भी हम तोड़ सकते हैं, किसी 3 के ही फॉर्म में तोड़ेंगे, तो हम किसको लिखते हैं 3 का क्यूब भी तो लिख सके। 3 का क्यूब 27 होता होगा, ठीक है 81 में। तो लॉग हम 80 को तोड़ेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है इधर लिखो, 2 की पावर 4 होता है मतलब 16 और गुणे 5, 16 5 80 हो जाएगा। तो अब क्या माइनस लॉग 2 की पावर 4 गुणे 5। अभी तो हमने क्या किया, सबको फैक्टर किया है, और अभी हमने आपको बता रखा है अब 5 की बार गुणे में है, किस में पहुंच जाएंगी प्लस में पहुंच जाएंगे, किस में पहुंच जाएंगे हमारे पास में प्लस। तो 7 लॉग 5 प्लस लॉग सामने वो आ रही है दिक्कत, 7 लॉग 5 प्लस लॉग 2। अब एक कहाँ पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा हमारा, हमने क्या बताया था कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, आगे पहुंच जाएगा। और एक चीज आप और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको एक स्टेप कम पड़ जाएगी, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। क्या ये जो 7 है पूरे पे है, तो हम इसको क्या करें साथ ही में लेके चलेंगे, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। 7 लॉग 5, ये 7 क्या है पूरे पे है, प्लस 7 लॉग 2, 7 लॉग 2, क्योंकि ये जो 7 था पूरे पे था, फिर माइनस। अब एक चीज देखना, ये 2 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, तो 7 दूनी 14 भाई 5 प्लस बोलेगा तो 2 भी तो लिखो प्लस में, ये हमारे का प्लस में 2 आगे जाएगा ना, 7 प्लस में, ये हमारे का प्लस में आगे जाएगा। इसमें ऐसे लिखो। अब देखो ये 2 कहाँ जाएगा हमारा आगे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा आगे, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक 14 लॉग 3। एक स्टेप हमारा सॉल्व हो गया जाके। अब इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 कहाँ जाएगा हमारा आगे, 2 कहाँ जाएगा आगे जाएगा रखे, तो 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 लॉग 5 और माइनस माइनस प्लस। अब 3 कहाँ जाएगा आगे, तो 3 दूनी 6, तो 6 लॉग 2। अब मल्टीप्लाई में किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस, तो कितना 3 2 लॉग 3। अब बच्ची हमारी कौन सी स्टेप, ए वाली स्टेप बची जाके। अब इसको भी सॉल्व करें, 4 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, तो 4 दिया 12, तो 12 लॉग 3 माइनस ये कहाँ जाएगा हमारा आगे जाएगा, तो 4 दिया 12 लॉग 2। अब ये क्या हमारा किस में जाएगा, प्लस में आ रहा था, प्लस लॉग 3 लॉग 5। अब इसमें तो हमारी क्या हो जाएगी, सब चीजें क्या हो जाएगी कट जाएंगी जाके, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा लॉग 2। आपको ये चीजें क्या करनी तैयार कर लेनी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। NCR माइनस 1 बराबर 36, NCR बराबर 8 तथा NCR प्लस 1 बराबर 126, तो N तथा R का मतलब है। और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में आते हैं तो आपको बोर्ड में बिल्कुल लास्ट में करने हैं, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर में करने के लिए आपको कम 2-2 3-3 पेज आपके पास भर जाएंगे, और क्वेश्चन भी आपको फिर सही से समझ में नहीं आएगा रखे। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको बिल्कुल लास्ट में करना। सबसे पहले बच्चों को तो स्टैटिक्स पे ही कॉमन करना चाहिए। जिसकी मैथ अच्छी है वो बच्चा क्या कर सकता है, पहले तो जो क्वेश्चन को आते हैं वो करे, फिर स्टैटिक्स करे, फिर जो नहीं आता फिर वो करे। तुम्हारे चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कठिन बहुत है बच्चों के लेवल के हिसाब से, लेकिन जिसको फार्मूला याद है उसके हिसाब से कठिन है। सबसे पहले हमारे एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिखेंगे, हमें फार्मूले पे ही फोकस करना है। फार्मूला क्या होता है हमारा, NCR बराबर, उस बोलो मत देखते जाओ, n फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। अगर ये ऐसे बना है या ऐसे बना है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो अपान
आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या हो गया हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे हमें क्वेश्चनों को सबसे पहले तोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, इस वाले चीज को तोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, n फैक्टोरियल, इसको तोड़ेंगे n फैक्टोरियल। अब इसमें क्या है r माइनस वन, तो क्या r माइनस वन फिर n r माइनस वन। जब भी ऐसी वैल्यू आए तो आपको एक ही चीज याद रखना कि इसी रूप में टूटेगा। r माइनस वन, दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया n r माइनस वन, क्या होता है n r माइनस वन, n माइनस r माइनस वन, जो इसी फॉर्म में टूटेगा। कितना दिया 36, हमने एक को तोड़ लिया। अब इसी प्रकार हम इसको भी तोड़ेंगे, इसको इसी प्रकार इसको भी 84 है, ठीक। अब इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा n फैक्टोरियल। अब क्या हो जाएगा n माइनस r, क्या हो जाएगा हमारा क्या है r तो बाहर है ना, तो r फैक्टोरियल बोलो मत, फिर क्या n माइनस r, तो n माइनस r फैक्टोरियल बराबर 84 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे हम, फिर क्या n फैक्टोरियल, फिर क्या r माइनस वन। अब यहां पे क्या हमारा प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा r प्लस वन, n माइनस r प्लस का वन फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 126। हमने तीनों को अभी खाली फार्मूले के रूप में तोड़ा, फिर से देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले फार्मूले के रूप में तोड़ा है, n r माइनस वन आ रखा। अब वन क्यों लगाया हमने, यहां पे तो वन था क्योंकि r की वैल्यू ही देखी r माइनस वन, फिर n, फिर लिखा r माइनस, r की वैल्यू कितनी है r माइनस वन, तो लिख दिया r माइनस वन लिख दिया, ओके। फिर इसी प्रकार से इसको भी तोड़ लिया, इसी प्रकार से इसको तोड़ लिया। तो हमने अभी तक तो खाली ओनली तीनों को आपस में तोड़ा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में तोड़ ले, किसी की फॉर्म में तोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक। तो पहले देखो, अब सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल बराबर का 84 आगे जाके। अब इसके सॉल्व करेंगे तो क्या देगा n फैक्टोरियल या r माइनस वन और n माइनस r माइनस वन बराबर 36, क्या देगा बराबर का हमारा 36 आ जाएगा रखे। अब देखना, अभी एक चीज को सॉल्व करेंगे, दोनों चीज को एक साथ नहीं, तो हमारा क्या देगा n से n फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या देगा कट जाएगा। अब ऊपर वाले को हम लोग क्या कर लेंगे ओपन कर लेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे ओपन कर लेंगे। अब देखना थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, फैक्टोरियल हटाते हैं, जैसे हमने बताया था अगर कोई फैक्टोरियल 3 लिखा है तो उसको कैसे लिखते थे 3 गुणे 2 गुणे 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम इसको ज्यादा चीजों में नहीं तोड़ेंगे, हम इसको क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से ही लगाएंगे, इससे हमें क्या है आसानी रहेगा के। तो देखो इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में r माइनस वन फैक्टोरियल और ये सेम रहेगा n माइनस r माइनस का वन और इसको क्या हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल और नीचे वाला क्या रहेगा सेम, नीचे वाला क्या रह जाएगा हमारा बिल्कुल सेम रहेगा रखे। अब जो r है, क्योंकि r की में फॉर्म में तोड़ना है, क्या करना है बिल्कुल r की फॉर्म में तोड़ना है, तो r माइनस वन और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में n माइनस r बराबर का 84 बटे का 36, इस n माइनस r r माइनस वन r माइनस वन। अब क्या बचा हमारे पास में, ऊपर बचा हमारे पास में
n माइनस आर माइनस का 1/r बराबर, अब इसको काट लो, इसको काटोगे, देखो इसको काटोगे तो 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, तो 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी पूरे में करते 3n हो गया, माइनस 3r हो गया, माइनस का 3 हो गया, बराबर का 7r हो गया रखे। अब देखना, अब प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा रखे, तो 7 और 3 3n माइनस के 10n 10r माइनस के 3 बराबर का 0, तो अब माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10r बराबर 3n और माइनस का 3, किसका हो जाएगा, माइनस का हमारा 3 हो जाएगा रखे। अब ये माइनस का जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, अब मल्टीप्लाई का कहा जाएगा, डिवाइड में, तो r की वैल्यू आ गई 3n प्लस के 3/10। एक चीज को हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम क्या दूसरी चीज को सॉल्व करेंगे। अब हम दूसरी चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कौन सी देखिए 126 वाला पद, इसको क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर से वही तरीका 126 वाला पद को पहले रखेंगे, n फैक्टोरियल n r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर 126। अब किसको किससे सॉल्व करें, इससे, हाँ 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेटिंग। 36। अब देखो n से हमारा n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n से n हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास में, अब n से n हमारा कट गया, अब यहाँ पे बचा क्या क्या है, तो देखना क्या क्या बचा है। कौन है, नमस्ते, बताओ 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 बताओ, बताओ, उतारो चलो 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 उतारो उतारो, वो है मित्र हमारे पास, मित्र मिल भाइयों परेशान कर दिया, दवा आऊंगा कुछ नहीं। और पापा क्या बता फीस के लिए, फीस कब करेंगे, दिवाली पे कब करेंगे, हाँ तो कितने महीने के हो गए थे, ये कितनी बार दे चुके तुमसे पूछ लियो, तुम क्या रुपए लगा रहे हो, हम दोनों की 600 रुपए का लगा रहे, 500 रुपए तो हाँ बल्ला निकाले, कितनी बात हुई थी, 250 की बात हुई। ठीक, तो देखो ये वाली चीज कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो क्या हो जाएगा r माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल साइलेंट, साइलेंट r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर 126/36। ठीक, अब यहाँ हमें इसको इस फॉर्म में तोड़ना है, अब जब भी ना तो इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको, तो देखो r फैक्टोरियल हम फार्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ रहे हैं, तो क्या है n माइनस r माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r और प्लस का 1 फैक्टोरियल, और नीचे वाला सेम रखेंगे हम अभी तक। ठीक, हाँ अच्छा, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, और लगा दो ऐसा ही कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल, इससे एक कैंसिल, ऊपर का एंड था इसमें, n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1, ठीक, ये साइलेंट 126/36। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 126/84 था, 126/84। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 3/2, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 3/2,
ये साइलेंट 3/2 काटना सबको आता है, पहले 2 से काट लो, फिर छोटा 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 करते चले जाओ रखे। अब हमने कहा 3/2 कैसे आएगा, हम तुम्हें बता दें। 42 दूनी 84, 42 तिया 126, 42 दूनी 84, 42 तिया 126। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, सेम टू सेम n माइनस आर, क्या बचा n माइनस आर, और नीचे बचा r प्लस 1। आवाज आ रही साइलेंट हो, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 3n माइनस साइलेंट 3n माइनस 2n माइनस 2r बराबर 3r और प्लस का 3। अब जब प्लस का लाके माइनस का हो जाएगा जाके, तो 2n और 3 और 2 5 और ये प्लस का लाके माइनस का 3n हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा 3r। अब जो है हमारी r की वैल्यू यहां पे रख देंगे। r की वैल्यू क्या है यहां पे रखने पर, तो समीकरण एक कि फ्रॉम फर्स्ट तो 2n माइनस 5 3n प्लस के 3/10 माइनस के 3 बराबर का 0, 5 दूनी 10। अब देखो इस 2 की गुणा इसमें भी होगी इसमें भी होगी, क्योंकि ये 2 है पूरे पे हम एलसीएम लेंगे, तो 2 दूनी 4n माइनस 3n माइनस के 3 और 3 दूनी 6/2 बराबर का 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाके, तो 4n माइनस के 3n माइनस के 3 बराबर 0, 3n माइनस के 6, 4 में से 3 गया 1 और 6 और 3 9 बराबर 0, तो n बराबर 9। तो n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू हम क्या रख देंगे इसमें रखने पर, तो क्या है हमारे पास r बराबर 3 और n की वैल्यू कितनी है 9 और प्लस का 3 बटे कितना था 10, 9 तिया 27 और 3 30 बटे, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो n की वैल्यू आ गई 9, r की वैल्यू आ गई 3 इज द राइट आंसर। cos 24 cos 255 cos 125 cos 204 cos 300 बराबर 1/2। तो इसको कैसे, क्वेश्चन नंबर 7 है cos 24 cos 55 cos 125 cos 204 cos 300 बराबर 1/2। तो इसको हमें इस फॉर्म में तोड़ना है, तो हम इनको सेम रखेंगे अभी के लिए, cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125। अब इसको हम तोड़ेंगे। cos 204 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, cos हम 200 किसको क्या कर सकते हैं 125 को हम तोड़ सकते हैं cos 180 माइनस क्या कर सकते हैं 125 लाएंगे 55, क्या कर सकते हैं 55, तो cos 180 माइनस का 55। अब 204 को भी तोड़ेंगे, तो cos 204 को क्या तोड़ सकते हैं 180 प्लस 24 cos 180 प्लस 24। अब 300 को तोड़ सकते cos 360 माइनस 60, तो cos ये तो सेम रहेगा 24 प्लस cos 55। अब घटा रहे ना तो माइनस का आ जाएगा माइनस cos 55 प्लस, अब क्या आएगा cos 180 माइनस थीटा, तो cos 24 और 360 में से 60 जाएंगे कितने बचेंगे cos कितने बचे 360 में से हमें कितने 60, तो क्या देगा 60, और इधर का पार्ट लिखते हैं, ठीक ये वाला पार्ट लिखते हैं। अब देखो माइनस 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 क्या बचा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इधर राइट आंसर। बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो। जब बिंदु हमारा क्या है ए कोई बिंदु है, ये बिंदु है रखी और बी बिंदु रखी है, इसका अगर पी बिंदु में ज्ञात करना है वाला,
इसके बिंदु, तो एक 7, 1 इधर देखो 0, 3 और पी बिंदु। जब भी पी बिंदु कहेगा तो इसको x, y मानेंगे। क्या मानेंगे? x, y। अब कह रहा है सिद्ध करो कि ये दूरी और ये दूरी के बराबर है। तो हम देखो AP बराबर PB। तो फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कर गया। तो x2 क्या होगा? x ये होगा हमारा x1 y1, x2 y2, x1 y1। तो x2 x माइनस 7, x माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब कितना x2 हमारे पास है? तो x माइनस 0 का इसका होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर लगाते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2 x गुणे 7 प्लस y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 1। अब इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3। तो देखो x स्क्वायर माइनस के प्लस के 49 माइनस के 14x प्लस का y स्क्वायर 1 प्लस का 2y बराबर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक, अब हमारे पास 49 और 50 माइनस के 14x प्लस के 2y इक्वल टू 9 माइनस के 6y। 50 में से 9 का कितने बचे? 41। अब देखो माइनस के 14x और प्लस का करा के माइनस का आएगा, तो 6 में से 4 के कितने बचे? माइनस के 4y इक्वल टू का 0। ये 50 में से 9 चले गए, 41 बचे थे। तो यही हमारा क्या गया? इज द राइट आंसर। एक नदी 10 मीटर गहरी है, 100 मीटर चौड़ी है, तो 4.5 की चाल है। तो पहले में चाल हमारी दी किसमें है? चाल हमारी दी किसमें है? पहले देखो चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। तो हमारी सबसे पहले हमारी वो और चीजें ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में देखी है, तो दोनों चीजें मीटर में है। तुमने ऐसे कर काटनी पड़ेगी। एक नदी 10 मीटर गहरी है और 100 मीटर चौड़ी है, जो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। मतलब स्पीड उसकी कितनी? 4.5 किलोमीटर। अब एक चीज आपको देखना है, हमारे पास गहराई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, तो हमें इसको मीटर में बदलने पड़ेगा। और हमने मीटर में बदलने के लिए 1000 से तो 4.5 मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया? हमें क्या करना था? मीटर में बदलना था। घंटे में रहने दो, तो क्या हो गया? पॉइंट था 1 से 1 कर गया। तो हमारे पास कितनी आगे देखे? 4500। अब देखो 4500 मान लो। अब हमें ये किसमें है? घंटे में है। और हमें किसमें चाहिए पानी? हमारे पास किसमें चाहिए? सेकंड में, क्योंकि हमारी कोई भी 1 सेकंड की जगह लगती है। इसमें क्या कहना? तो मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा, और मिनट और सेकंड में बनाने के लिए फिर से 60 से। तो 45 बटे 36, 9 4 36, 9 5 45, 5 बटे 4 आ गया चाल हमारी। अब हमारे पास फार्मूला होता है 1 सेकंड में पानी का आयतन। पानी किसमें घना मतलब क्या होता है? LBH।
1 सेकेंड में पानी का आयतन LBH। तो 5/4 इंटू कितना हमारे पास में B कितनी है हमारे पास, चौड़ाई कितनी है, गहराई की कितनी है, तो हमारे पास चौड़ाई है 100 और गहराई है 10। तो देखो 4 से 25 बार, 25 पंजे 125 और 10 की गुणा करिए 1200 मीटर क्यूब। इधर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। तो पहले NPR बराबर N-R प्लस 1, ये हमारा फार्मूला है, तो उसमें सिद्ध करना हो तो हम RHS लेंगे। RHS बराबर N-R प्लस 1 इंटू NPR माइनस 1। अब देखो इसको सेम रखेंगे N-R प्लस 1। अब इसको हम कैसे तोड़ते थे, अभी NPR वाला फार्मूला हमने बताया था। NPR क्या करते थे, N फैक्टोरियल करते थे और यहाँ पे क्या करते थे, हम इसको उस फॉर्म में तोड़ देते थे N-R माइनस 1। तो इसको इसी फॉर्म में हम तोड़ देंगे रखें, तो मल्टीप्लाई फैक्टोरियल N और क्या देगा हमारे पास N-R माइनस का 1। ठीक, अब देखो इसके इसमें गुणा कर देंगे तो N-R और प्लस का 1 और ठीक N फैक्टोरियल। अब इसको भी हम इस रूप में तोड़ेंगे, इसको हम नीचे वाले को भी हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा रखे। तो N-R प्लस 1, तो N-R प्लस का 1 और N-R इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा N फैक्टोरियल और N-R। अभी क्या बता कि किस रूप में है NPR, तो क्या करते हैं N फैक्टोरियल और N माइनस R, ये इसके बराबर क्या लिख देंगे इसको। तो हम जानते हैं चूंकि NPR बराबर N फैक्टोरियल N माइनस R, तो इसके बराबर क्या लिख देंगे NPR। NPR इधर RHS को LHS होगा, राइट आंसर। कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, जब भी घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a², तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1536 दे रखा है। फार्मूला होता है 6a² बराबर 1536, तो a² बराबर 1536/6 डिवाइड करेंगे तो a² बराबर, अब इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा रखे, 6 दूनी 12, 3 बचे कितने हो गए रखे 33, 6 पंचे 30, कितने बचे रखे हमारे पास 3 बचे रखे 36। तो ए किसका स्क्वायर है, √256 और 256 किसकी वैल्यू होती है 16 की। तो ए के मान कितना आ गया हमारे पास 16, किसका कितना आ गया ए का मान हमारे पास 16। अब कह रहा घन का आयतन बताओ, घन का आयतन का फार्मूला होता है, घन का आयतन होता a की पावर क्यूब, क्या होता है हमारे पास a की पावर क्यूब। तो कितना दे रखा हमारे पास a की पावर क्यूब बराबर a की वैल्यू कितनी हमारे पास है 16, 16 का क्यूब कर दो कितना, 16 का क्यूब, 16 का पहले स्क्वायर निकालोगे, क्यूब का मतलब उसकी 3 बार गुणा, 16 गुणे 16 गुणे 16, तो 16 16 256 गुणे 16 और 256 की 16 में गुणा कर लो तो आ जाएगा 40 96 सेंटीमीटर इसका द राइट आंसर। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का ग्राफ खींचना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, 3x प्लस का 4y इक्वल टू का 12, तो प्लस का अदरा के माइनस का, तो 3x बराबर 12 माइनस के 4y। ठीक, तो x बराबर 12 माइनस के 4y इक्वल टू का 3। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू अपने पास से क्या रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0, y की हमने क्या रखी 0। तो यह x इक्वल टू 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 3, तो यह x बराबर
कितने बचे 12 और 5 3 भाग x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4। समझ में आया? ये तो उत्तर हमारा पूरा 0 हो गया। तो 3 चक्कू 12। अब हम दोबारा क्या वैल्यू रखें कि कट जाए, हम ऐसी वैल्यू भी रखेंगे जो 3 से कट जाए। मान लो यहाँ पे हम 0 रख दिया, अब यहाँ पे हम रख दे 1, तो 12 में से 4 गए 8, 8 3 से कटेगा ना, तो ऐसी वैल्यू। फिर 2 रखें तो 12 में से 4 दूनी 8 बचे 4, वो भी नहीं कटेगा। अगर 3 रखें तो कट जाएगा। हमने क्या रखी, y की वैल्यू कितनी रखी 3। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 गुणे 3 बटे 3। तो x बराबर 12 माइनस 12 बटे 3। तो x बराबर 0 बटे 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0। ठीक। एक और निकाल लो टर्म्स। अब हम सोचेंगे क्या रखें कि उससे कट जाए, और यहाँ पर क्या रख दें हम 5, 4 पंचे 20, तब भी नहीं कटेगा। रखे 6 रखे 6 चौक 24 कट जाएगा। रखे 6 रख के देखते हैं कितना रखते हैं हम लोग 6 रखते हैं। तो देखो हमने क्या रखी, x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी कितनी 6। तो देखो x बराबर 12 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 6, तो 12 माइनस के 24 बटे 3। तो x बराबर माइनस के 12 बटे 3, x बराबर माइनस के 4। समझ में आ कैसे आई ये चीजें? ठीक। अब हम क्या ऐसे टेबल बना लेंगे जिससे आपको समझ में आ गया क्या क्या वैल्यू हमारे पास में आई थी। ठीक, ये हो गया x के होगा। x की पहले वैल्यू कितनी आई 4, y की कितनी रखी थी 0, फिर x की कितनी, y की कितनी रखी 3, x की कितनी आई 0, फिर y की कितनी आई 6, x की आई माइनस के 4। अब ग्राफ खींच लेंगे हम अपने पास। ठीक, ये होता हमारा x का, ये होता x माइनस का, ये होता y का, ये होता y माइनस का, ये होता हमारा 0 टर्म। अब हमारे पास वैल्यू कितनी हाईएस्ट 6 है, तो दूर दूर रखेंगे। देखना 1 2 3 4। ठीक, अब माइनस की कितनी है 4 है, तो 1 2 3 माइनस के 4। अब y की कितनी हमारे पास सब प्लस की है, माइनस की है ही नहीं हमारे पास में। 1 2 3 4 5 6। अब देखना, अब हम क्या करेंगे बनाएंगे। x की कितनी है 4, y की कितनी है 0, तो पहले टर्म कहां गया, यहाँ पे आगे रखें लिख देंगे हम 4 कामा y। फिर कितनी x की कितनी है 0, y की कितनी है 3, एक सेकंड साइलेंट, तो कितना है 0 कामा 3। फिर उसके बाद कितनी है माइनस के 4, साइलेंट, माइनस के 4, माइनस के 4 कहां पे आएगा हमारे पास यहाँ पे, और 6 कहां जाएगा हमारे पास में प्लस के 6। कुछ y की वैल्यू ना प्लस के 6 माइनस के 4 यहाँ पे। ठीक, अब ये क्या होगा हमारी, देखा होगा रखे। अब ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया रखे, ये वाला, ये क्या हो गया हमारा एक ट्राइंगल बन गया रखे। अब इसको हम कोई भी पॉइंट दे देंगे। क्या पॉइंट दे दिया हमने, दे दिया इसको, दे दिया ये, इसको दे दिया हमने बी, और ये तुम्हारा अपने आप ओ है, तय होता है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 1/2। अब लंबाई हमारे पास कौन सी है, ओबी, ये कौन सी है लंबाई, आप पहले लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई, इससे आपको समझ में, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 1/2 लंबाई कितनी हमारे पास ओबी, और चौड़ाई कितनी है ओ ए। तो 1/2, अब ओबी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 4, कितनी है हमारे पास में 4। ओ ए की लंबाई कितनी थी हमारे पास में 3, तो 4 तिया 12/2, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 6। इधर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 के सिद्ध करो कि बिंदु, पहले तुम्हारा वर्ग होता क्या है, तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर है, मतलब ए वाली भुजा और ए वाली भुजा, ए वाली भुजा और ए वाली भुजा चारों के हमारे बराबर हैं। तो हमें ए कितना दे रखा है, बी और सी इंटू डी। तो ए की वैल्यू में दे रखी माइनस के 2 कामा 1, बी की वैल्यू रखी हमारे पास 0 कामा माइनस के 1 और सी की वैल्यू हमारे पास ए बी सी, सी की वैल्यू रखी 2 कामा 1 और डी की वैल्यू कितनी रखी हमारे पास में 0 कामा 3। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, उसके बाद ए सी भी निकालेंगे और बी सी भी निकालेंगे। 6 चीजें आपको निकालनी है, तब जाके आपको 4 नंबर पक्के होंगे जाके। और ये चैप्टर हमने पूरा यूट्यूब पे बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब चीजें डिफाइन कर रखी हैं और इस टाइप के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ज्यादा हम डीपली नहीं चलेंगे जाके, बस आपको सर। तो देखो x1 y1 x2 y2। तो देखो x2 हमारे पास है 0 में से -2, तो 0 माइनस माइनस के 2 का स्क्वायर कितना है, -1 और 1, तो माइनस का 1 माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 4, तो √8। √8 की वैल्यू कितनी है, 2√3। 2√3 क्यों हुई जाके, क्योंकि 8 के फैक्टर करेंगे 2 4 2 यहां से 2 तो बाहर आगे रखे, इसका कोई साथी नहीं तो उस पर अंडर रूट लगा दिए, तो 2 ओके, ये √8 की वैल्यू होगी रखे। अब ए बी निकाले, ऐसे बीसी निकालेंगे हम, क्या बीसी, बीसी में भी फार्मूला तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें देखो बीसी में x1 y1 x2 y2, तो 2 में से 0 गया, 2 माइनस 0। अभी आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, इसका आपसे गलत नहीं होगा। फिर 1 में से 1 गया, फिर से 1 कितना हमारे पास में, 1 माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 प्लस 4 √8। √8 की वैल्यू कितनी होगी, 2√2। इसकी चारों भुजाओं का आंसर सेम लाना है। 2 भुजा अगर सेम आ गई और चारों भुजा आंसर सेम आ रहे तो आंसर सही है। और आपकी गलती इस तरह, और आपसे चारों भुजा समान नहीं है, अगर क्या लिखा हो, वर्ग लिखा हो, तो आपसे चारों भुजा बराबर आनी चाहिए, और आपकी चारों भुजा बराबर नहीं आ रही तो आपका आंसर सेम मैच नहीं खाएगा। ओके, तो 2 भुजा जो हमारी बराबर आ गई और हमारा क्वेश्चन गलत चलता तो तुम्हारी क्या होगी, बराबर नहीं आती, सेम नहीं आती। अब क्या निकालेंगे, सी डी। फिर से फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 इक्वल टू का 8 बराबर 2√2। इसको नहीं समझा, फिर से देखिए, 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 में से 1 गया, या 1 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस का हो जाता है, तो इसमें प्लस माइनस का इतनी गलती नहीं होती है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, डीए निकालेंगे। फिर से फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपको इतनी फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख सकते हो, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। फिर देखो 0 में से माइनस का 2 जाएगा, कितने बचेंगे, माइनस के 2 ही बचेंगे, और तो 0 हम लोग एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। ठीक, अब कितना है, 3 में से 1 गया तो 4 और प्लस 4 √8, √8 की वैल्यू कितनी है, 2√2। हमने कितनी तीनों निकाल ली है ना, ए बी भी सी डी भी डी ए भी। अब विकर्ण निकालेंगे, ए सी और बी डी। पहले क्या निकालेंगे, ए सी। फिर से फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। फिर से देखो, अब x2 कितने, 2 माइनस माइनस के 2 का स्क्वायर। ये जो है x1 x2 आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों फार्मूले होते हैं। फिर कितना, 1 माइनस का 1, 1 माइनस का 1
तो 2 का स्क्वायर दो दो प्लस दो 4 हो गया, 4 चुको 16। अब ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया रखे, तो 16 किसका होता रखे हमारे पास √4। अब देखो ये चारों भुजा बराबर होने चाहिए, प्लस वर्टिकल मतलब इसके क्रॉस में AC बराबर होना चाहिए BD बराबर चाहिए। अब AC हमारे पास 16 आ गया तो BD भी 16 आना चाहिए, पर हमारा क्वेश्चन गलत है। तो देखो BD निकालेंगे, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अभी आगे पीछे भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फार्मूले होते हैं। अब x2 हमारे पास क्या BD में 0 में से 0 गया, 0 माइनस 0 का नहीं, यहाँ पे माइनस का है ना, तो देखो 3 माइनस फार्मूले में होता है और माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 किसका होता है 4 का। तो हम लिख देंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा BD बराबर है CD, अतः यह एक वर्ग है, क्योंकि ये सब चीजें बराबर आई हैं। अगर ये चारों चीजें बराबर नहीं होती तो हमारा वर्ग नहीं होता। ओके 14 के 7 प्लस 7 7 प्लस 770 मतलब एक सीरीज के रूप में चलता है, अनंत तक चल रहा है। अब इसकी वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको देखो हम किस टाइप से करेंगे। हम इसको यस मान के 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस n। अब यहां 7 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस n, ठीक यही तो बचेगा। हमने 7 क्या कर लिया कॉमन ले लिया, 7 कम 7 11 से 77 111 के साथ गुणा करेंगे तो 777 आ जाएगा। रखे वो ऐसे 5 है, ये ऐसा है, ये 5 कुछ नहीं, ठीक। अब अगर इसी को फॉर्मूले में तोड़ना है तो हम कहते हैं 1 और 9 कितने होते हैं 10। हम इसको एक दूसरा इसी टाइप, आपको जब तक क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे कैसे क्वेश्चन को होना है तो हाँ 9 नहीं 9 प्लस 99 प्लस 999 इंटू n। अब यहां से भी 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस का 111, ऐसे कर सकते हैं ना। अब इसको एक तरीके से और भी फॉर्म में हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं क्या 9 10 में से गया, पहले हम क्या करें 9 को बाहर ले लेंगे, फिर क्या 10 माइनस का 1 100 1 1000 माइनस का 1। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब ये क्या चलता रहेगा पदों का चलता रहेगा। अब इन प्लस प्लस के एक साथ माइनस माइनस के एक साथ, तो समय इसको इससे क्या करें भाग देने पर समीकरण इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, 1 व 2, तो 7/9। अब इसको मतलब फॉर्म में तोड़ेंगे क्योंकि प्लस के एक साथ लिख लिया, माइनस के एक साथ लिख लिया, ठीक। ये हमने क्या किया अलग अलग फॉर्म में तोड़ लिया है, ये अनंत तक जाएगी, ठीक, क्योंकि इसके आगे भी संख्या है। इस यानी का मतलब है अनंत तक संख्या, मुझे नहीं पता कितना। अब एक फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है हमारे पास में, फार्मूला होता है a और r-1 इंटू अपॉन r माइनस का 1 n। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसको अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, a की वैल्यू कितनी है 10 है, और 7/9 हमारा साथ में चला था तो 7/9, ठीक। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, ठीक। अब क्या लिखा है मेरा r माइनस का 1, तो r की वैल्यू कितनी है अंतराल कितना 10 का है, क्योंकि क्या सर्वांतर होता रखे, तो 10 n माइनस का 1 बटे अपना 10 माइनस का
r माइनस का 1। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, n को हम सेम रखेंगे। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10 माइनस का 1, और बाहर क्या था हमारे पास में n, तो n को n ही रखेंगे, हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। अब n को n ही रखेंगे, इसमें हम कोई भी वैल्यू इसकी नहीं रखेंगे। जब तक आपको ये फार्मूला नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे लाके। फिर से देखो a की वैल्यू कितनी 10, 10 लिख दिया रखे। फिर क्या r की 10, तो 10 माइनस, अब n की तो हमें रखनी है, n का तो हमें निकालना नहीं, क्या पदों का योग याद करना था, n पदों का योग, तो n माइनस 1। अब 10 में से 1 गया 9 कर देंगे देखे, तो 7/9। अब इस 9 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10/9, क्योंकि ये इसको बाहर लिख लो, कोई दिक्कत है ही नहीं जाके। तो अंदर क्या बचा हमारे पास में, अंदर क्या बचा n माइनस 1, 10 n माइनस 1 इधर राइट आंसर। हमारा निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य तथा मध्यिका बताओ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होता है। तो इसमें हमें दो ही चीज पूछी गई, और बहुलक पूछा तो हम बहुलक इसका कितना होता, 10 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसके सामने वाला पद 14 बहुलक है, लेकिन पूछा ही नहीं गया है। तो सबसे इसके पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो आयु हमारे पास क्या है, संख्या। अगर हम इसको टेबल इस रूप में बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्या हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक। संख्या क्या हमारे पास में है, 2, 4 साइलेंट, 6, 10, 8, 7, 4, ठीक। सबसे पहले हमें इनसे क्या पूछा गया, हमसे समांतर माध्य बताइए। तो हमेशा याद रखना, ये क्या तुम्हारी x है, ये क्या है f है, तो f इंटू एक्स की क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 दूनी 12 चक्कू 13 छंग 14 नवन 15 8 16 सत्ती 16 पंचे 80 16 96 16 सत्ती 112 17 चक्कू 68। ये हमने क्या किया, सबसे पहले ओनली गुणा की है। रिया साइलेंट बैठो बिल्कुल। सबसे पहले हमने क्या, बोलो मत, सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीपल किया है। आप सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। क्या लिखा, f इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स लिख दिया। अब 8 और 2 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 8 28 के 8 हासिल आए 2, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 4 26 2 28 के 8 हासिल आए 2, 2 1 3 4 5 568। अब इनको जोड़ेंगे हम। अब 7 4 11 8 19 और 10 29 29 और 6 35 और 4 और 2 6 35 6 41। कितना बचा हमारे पास में, सिग्मा n बराबर 41। सिग्मा n बराबर हमारा कितना है, 41 है। फिर से अगर हम जोड़ के देखेंगे क्या सही है कि गलत, नहीं। 4 2 6 6 6 12 12 10 22 22 8 30 और 30 और 7 37 37 और 41, मतलब हमारी क्या है, सही है। समांतर माध्य का हमारा फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये इक्वल टू यहाँ पे लगेगा, तभी हमारा क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा। हम जानते हैं सिग्मा का मतलब क्या होता है, एफ क्या मतलब एक्स, सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ मतलब बारंबारता, ये क्या होता है हमारा मध्यमान होता है। भाई आवाज आ रही, बोलो मत खाली। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 588 और एन की वैल्यू है 41। भाग दे दिया। अब भाग कैसे, 41 से कम 41, जिसको नहीं भाग देना आता तो वो ऐसे करें,
41 से कम 41, 8 में से 1 गया, 7 में से 5 से 4 गया, 1 17 उड़ा लिए 8। अब तो 41 का टेबल ना मुझे पता ना आपको पता, हम इसको 40 मानेंगे। तो 40 चक्कू 160 और 1 चक्कू 4, तो 160 में 4 जोड़ेंगे 164। तो आप दो पार्टों में तोड़ सकते हैं। अगर यहीं पे 39 होता तो तब भी इसको हम 40 मानते, तो 40 चक्कू 160 और 40 से कितना कम था, 1 कम था, तो 1 चक्कू 4, 160 में से 4 को घटा देते, कितना आ जाता, 156, मतलब 156 आ जाता। अगर ज्यादा होता तो जोड़ देते हैं, कम होता तो घटा देते हैं। तो 41 चक्कू कितने हो गए जाके हमारे पास में 164, 164। 8 में से 4 गए, कितनी बार हमने किया, 4 बार। 8 में से 4 गए, 4, 1 पॉइंट लगा, 0 बनाया। अब 41 तिया होता है 123, जिसको नहीं पता है वो 40 तिया 120 और 1 तिया 3, 120 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 123। कितना आ गया हमारे पास में, 3 बार। तो हमारे पास समांतर माध्य आ गया 14.3, इधर राइट आंसर। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमसे क्या पूछेगा, मध्यिका पूछा है, तो फिर से मध्यिका। अब मध्यिका के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता, CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। उदाहरण पे समझो, 2 लिखा तो 2 लिख दिया, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 6 12 10 22, 22 8 30, 37 41। अब यहां पे समझो ट्विस्ट क्या है, अगर हमारी संख्या कैसी आई है, अगर हमारी संख्या मतलब विषम आई है तो हम क्या करेंगे, विषम का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारी संख्या सम आई है तो सम का लगाएंगे। अब आपको समझना पड़ेगा सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या होती है। जो ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं करती उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब 41 हमारी कैसी संख्या है, विषम। तो मध्यिका के विषम का फॉर्मूला होता है, पहले लिखेंगे मध्यिका, मध्यिका। तो मध्यिका को हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, विषम का फॉर्मूला होना चाहिए। तो विषम का क्या होता है, विषम। अभी एक चीज याद रखना, देखें अगर हमारे पास क्या देना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ, क्या हमारे पास दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, तो हम n को कैसा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया होता तो n छोटा बनाते। तो विषम क्या होता है हमारे पास में, n + 1/2 वह पद लिख दो या द आइटम लिख दो। हाँ ठीक, आइटम बहुवचन नहीं, जैसा कि आप समझ रहे हो, साइलेंट आइटम का वह पद होता है। ठीक, अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 41। तो 41 + 1 = 2 वह पद, तो 42/2 वह पद, 21 वह पद। अब क्या 21वां पद हमारे आंसर होगा, नो। अब 21 देखो किसमें फंसेगा, 22। तो 22 के सामने वाला मान कितना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम हिंदी लिखेंगे, उपयुक्त सारणी में, आवाज आ रही है, उपयुक्त सारणी में 21वां पद की संचयी बारंबारता कितनी है, संचयी बारंबारता 22 है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी लिख दो। इसके संगत चर, संगत चर का मतलब होता है सामने वाला पद, तो इसके संगत चर का सामने वाला पद कौन सा है, 14 है। तो तथा इसके संगत चर का मान 14 है, का मान 14 है। अतः मध्यिका ऐसे लिख दो, मध्यिका मीडियन मतलब मध्यिका बराबर 14। अब एक चीज आपको समझना है, अगर मेरा क्वेश्चन गलत होता तो दोनों वैल्यू समान नहीं आती। अब मेरा क्वेश्चन सही है, इसलिए हमारी क्या दोनों वैल्यू समान आई हुई है। ओके, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य तथा मानक विचलन बताइए। अब हमें यहाँ पे सपोज क्या करना है,
सपोज ये करना है कि समान माने निकाले तो निकाले किस विधि से निकालें, या समांतरमाद निकाले तो निकाले किस विधि से निकाले। जो क्वेश्चन तुम्हारे में अभी हमने समांतरमाद वाले हाई स्कूल वाले में बताया था, जब हमने कहा था 10 से 15 दे रखा था तुम्हें, मतलब पॉइंट में संख्या रही थी, पॉइंट में संख्या रही थी, तब के लिए तरीका सीखो। अब देखो, अब हम इसको दोनों विधि से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, डायरेक्ट विधि से भी और लघु विधि से भी। हम आज आपको लघु विधि से क्यों इसमें सिखाएंगे, 11th वाले देखो लघु विधि से इसलिए निकलवाना सिखाएंगे क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा गया है, मानक विचलन पूछा गया था। और हाई स्कूल वाले आपको समांतर मात्र निकालने हैं, आपको लघु विधि से सीखना है, क्योंकि फिर लघु विधि वाले जितने भी क्वेश्चन है आप फिर लघु विधि से क्वेश्चन को अप्लाई करोगे। ओके, अब लघु विधि का हम प्रयोग करेंगे क्यों भाई, क्यों हम कठिन लेना चाहेंगे। हम लघु विधि का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जो भी मध्यमान आएगा वो 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 50, 55 आएगा, मतलब बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इतनी बड़ी गुणा तो ना आती है, क्योंकि अभी तो आपको समांतर मार्ग में दिक्कत नहीं होगी, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम छोटा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका CI लिखेंगे, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, साइलेंट बोलो मत, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक, बारंबारता, इसको कहते हैं F। बारंबारता कितनी रखी, 4, 2, 4, 6, 5, 3। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान को क्या कहते हैं हम लोग, यक्स। मध्यमान मतलब यक्स। यक्स क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 0 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5, 10 और 20, 30, 30 का आधा 15। फिर कितने का अंदर चला, 10 का, तो 10 10 बढ़ाते चले जाओ, 25, 35, 45, 55। अब एक चीज यहाँ पे तुम्हें आसान लगा कि 55 की गुणा 3 में कर लेंगे, 165 आ जाएगा। लेकिन दिक्कत जब आएगी हम उसका मानक विचलन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम कौन सा सोचेंगे, लघु विधि से निकालना सीखेंगे। तो हम किसी भी पद को क्या मान लेंगे, ए। अब बीच वाला पद क्यों मानते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, बाकी अब कोई भी मान लो आंसर सेम आएगा। हमने बीच वाले पद को ए बराबर कितना मान लिया हमने, 25। तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स माइनस ए। अब बताओ 5 रुपए है, 25 देने कितने रुपए उधार लोगे, 20। और उधार का मतलब माइनस। अब 15 है, 25 देने कितने लोगे उधार, 10। अब 25 है, 25 देने कितने लोग उधार, 35 है, 25 देने कितने 10, 20, 30। अब ये कैलकुलेशन सभी को पता, 10, 20, 30 की गुणा करनी भाई, 55 की तो बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, डी की अब से 20 को 10 दूनी 0 की 10 का 20 पंजे 3 दिया 90। वो कर लो, बना लो, क्या करना 90। हमने क्या किया, कलमांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का हमारा सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, लघु विधि से। 3 फार्मूले होते हैं डायरेक्ट विधि से। समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन n होता है। अब हमने किस विधि से निकाला है, लघु विधि से, तो होता a प्लस सिग्मा fd अपॉन n, a प्लस सिग्मा fd अपॉन n होता है। तो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fd अपॉन n। अब एक चीज देखना आपको है कि पहले माइनस के कितने हैं, 20 और 10 30, 30 माइनस के थे, प्लस के 30 से 30 कैंसिल, कितने बचे हमारे पास, 20 और 10 30। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ने लगते हैं, यही तो गलती करते हैं। हमें जोड़ना किसको, इसको जोड़ना है। अब 80 और 20 कितने हो गए, 100, 100 से 100 कैंसिल, 9 6 15, मतलब कितने आ गए, प्लस के आगे 105।
15 150। ये कितना हमने माना था 25 प्लस 150। अब ये कितना है हमारे पास 4 4 4 2 6 4 10 और 10 6 16 16 और 5 21 और 3 24। तो 25 प्लस, अब भाग करेंगे इसको। अब हमें 24 का टेबल तो नहीं पता लेकिन 25 का पता है। क्या करें 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अभी एक बार हो जाएगा 25 छक्का 150। अब 25 से कितना कम है 24, एक कम है। कितनी बार गुणा की, एक बार। तो एक छक्के 6, 150 में से 6 घटा दो कितना बचेगा 144। कितनी बार गया 7 बार गया था। फिर देखो 7 बार गया था ना, 25 छक्का 150 6 बार। ये साइलेंट। अब कितने बच्चे हमारे पास में 6 बच्चे जाके 6 बच्चे जाके। अब 6 बच्चे जाके तो क्या करना मैं को भेजी हुई है। हाँ को आ जाइए अभी पर। सही है समझ। हाँ करना नहीं आता। ठीक 25 छक्का। अब जिसको नहीं समझना ऐसे देख ले 150 24 24 छक्का हो गया क्या 144 पॉइंट लगा। 6 बचे 0 बढ़ाया 24 दूनी 48। तो कितना आएगा 6.2। 25 और 6 31.2 इधर राइट आंसर। ये किससे आगे हमारा लघुविस्तर से समांतर माध्य का निकाल लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, लघुविस्तर किसी भी पद को ए मान लिया हमने। किसको माना, ए माना है, इसको माना है। ठीक, अब इसमें से क्या घटा दिया 20 चक्को किसी को भी सपोज कर सकते हैं। बीच वाली कैलकुलेशन इसलिए करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, गुणा भाग आसान रहे। हाई स्कूल वाले आसान में। फिर देखो क्या क्या 20 चक्को 80, 10 दूनी 20, 6 7 60, 20 पंजे 100, 30 तिया 90। अब प्लस 80 और 20 कितने हो गए माइनस के 100 से 100 कैंसिल। 60 और 90 150। फार्मूला हो गया a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ये कितना हमारे पास 25। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आई 24 भाग कर दिया 6.2। ये क्या क्या हमारे समांतर मार्ग निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे मानक विचलन। बस मानक विचलन निकालने के लिए भैया से एक बार गुणा करनी पड़ती है। मतलब इसकी इससे गुणा करनी पड़ेगी या फिर डी स्क्वायर हो जाएगा बस। अब 8 दूनी 22 बंद करो 8 दूनी 16। अब ये देखो कैलकुलेशन आसान हो गई जाके। 10 दूनी मतलब 20 से कम 20 200। अब ये गुणा कर लोगे क्योंकि 10 20 की गुणा करने आसान होती है। माइनस माइनस प्लस नहीं, वो तो माध्य विचलन में होता है जैसा कि आप पूछ रहे हो। 6 कम मतलब 600 100। अब कितना 3 जीरो ना तो 2 1 2 2000 सर लिखेंगे। 9 तिया ये क्या था सिग्मा एफ डी स्क्वायर। भाई स्क्वायर था स्क्वायर सिग्मा खाली लगा देते क्योंकि इसका मतलब होता है जोड़ना। जोड़ेंगे पीछे कितने 2 जीरो 2 जीरो लगा दिए। 6 और 7 13 13 2 15 6 21 का 1 हासिल आए 2 2 2 4 2 6 6 7 7100। अब देखो हमारा मानक विचलन का फार्मूला कहता है, मानक विचलन को कहते हैं एस डी या म्यू भी कह देते हैं। ठीक, या स्टैंडर्ड डिवीजन कहते हैं। ठीक, मानक विचलन कितना हो गया हमारे पास में सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का हमारे पास कितने देखा 7100 अपॉन 24। ठीक, माइनस कितना देखा हमारे पास में 150 बटे 24 का होल स्क्वायर। हाँ रिया साइलेंट हो जा रही है गुड़िया पे बैठ जाओ। अब 24 से 71 को भाग देंगे जाके 7124 24 दिया 72 कम ज्यादा है तो कितना 2 बार लाएगा रखे 24 दूनी 48
11 में से 8 गए 3, 6 बचे, 6 में से 4 गए 2, 41 0, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 जाते तो 5 बार जाएगा रखे। अब देखो कितनी बार जाएगा हमारे पास, 5 बार गुणा करके देखते हैं। 25 पंजे 125 होता है, मतलब कम रह जाएगा। और 25 अट्ठे 200, 25 नीमा 225, 9 बार जाएगा। 9 चार 36 के 6, और 9 दूनी 18 और 3 21। 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, 14 बचे। पॉइंट लगाया 0 बनाया। नहीं, अभी क्या हमारे पास 1 0 बचा हुआ ना, ये उतार ले रखे। अब हमारे पास कितना बचा 140, तो 25 पंजे 125, तो कितने जाएंगे 5 चुक्कू 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12, बचे 20। पॉइंट लगाए 0 बना रखे। और 25 अट्ठे होता है 200, मतलब कम है 8 बार जाएगा करीब। तो हमारे पास कितना आ गया 295.8। अब इसको इससे भाग दिया, कितना था हमारे पास 6.2, 6.2 कितना था हमारे पास 6.2। अब 6.2 का स्क्वायर करेंगे, 6.2 का स्क्वायर, तो उसी से गुणा। फिर से देखो 2 दूनी 2 6 12, 6 दूनी 12 12, 24 के 4 हासिल है 2, 6 36 और 2 38। तो आगे हमारे पास 395.8 माइनस 38.44। अब 295.8 में से 38.44 हम लोग क्या घटा देंगे, तो 10 में से 4 गए 6 बचे, जाके हमारे 7 में से 4 गए 3, और 5 में से यहाँ से 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ से 8, 8 में से 3 गए 5 और 2 का 2, तो आगे हमारा 257.36। अब 257 हमारे किस संख्या के पास में स्क्वायर है, लेकिन हम जानते हैं अगर हमें स्क्वायर नहीं आता तो 256 के पास में है। किसके पास में 256 के पास में, तो जो 16.2 आ जाएगा, क्योंकि 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो अगर हमें नहीं निकालना आता तो हम फिर डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो 16.2 इज द राइट आंसर। ओके, नंबर हमारा 17 है। देखो अब इसका मध्यमान कैसे निकालेंगे, तो मध्यमान कितना होता है 15 का आधा 7.5, और 30 15 45, 45 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास 22.5 हो जाएगा रखे। इसी प्रकार से हम 15 15 का गैप करके लिखेंगे रखे। तो इसका कितना आएगा 22, और 22 में कितने जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रखे 22 15 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47, 22 15 37, 22 15 37.5, और 37 में हम लोग फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 में 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.5, फिर कितना आ जाएगा 67.5, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में 82.5। अब इसमें से किसी भी पद को हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। क्यों, अब बीच वाले पद को मानते हैं क्योंकि इससे हमारी क्या कैलकुलेशन आसान रहती है। तो ए बराबर हमारा आ गया 37.5। अब 7 रुपये हैं 37 कटाएंगे तो कितना आएगा -30, 22 है 37 कटाएंगे तो -15, 0, 37 में से 37 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास में 0 बचेंगे। अब क्या है 52 में से 15 37 के 15, फिर 30, फिर 45। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डी और एफ की आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो कॉलम हमारा क्या हो जाएगा एफ इंटू डी डैश हो जाएगा। तो 30 की 18 180 हो जाएगा। 15 दशामन 150 माइनस 150 जीरो की गुणा करेंगे 0, 15 निमा 135, और 30 की करेंगे 8 यहाँ 24 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 240 आ जाएगा। और 45 दूनी 90। अब प्लस के एक साथ जोड़ेंगे माइनस के एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ना है। पहले हम इसका क्या करें आपस में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब उसके आपस में गुणा करेंगे रखे। तो 18 3 54 हो गया रखे, 15 5 225 हो गया रखे, मतलब 225 हो गया रखे। कितना हो गया रखे हमारे पास 225, और लास्ट में एक 0 लगा दिया रखे। अब 0 की 0 में गुणा करेंगे वो संख्या 0 आएगी। अब 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45, और 7 कितने हो गए रखे ठीक 15 5 75, 15 3 45 7। ओके, अब 24 की हम लोग 30 में गुणा करेंगे तो 24 यहाँ कितने 7200 हो गए रखे। और इसकी करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा रखे 5, और 9 6 36, और 5 कितने हो जाएंगे 36, और 5 हमारे कितने हो जाएंगे रखे 41। कितने हो जाएंगे
40। ओके, अब इनकी क्या करें हम लोग, सबको इनको जोड़ लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे आपस में। हमें क्या करें, गुणा करनी पड़ेगी कि अब अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी मिसप्रिंट है तो आप उसको सुधार सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाती है। 5, अब इसको हम काउंटिंग कर लेंगे, काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास में, ठीक। अब इसके आपस में हम लोग क्या करें, जोड़ लेंगे जाके, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी निकल के कितनी। ओके, अब हम लोग जोड़ लिया तो आ गया 20,775। अब हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है A + सिग्मा FD/N होता है। तो ए हमारे पास क्या दे रखा है, 37.5 दे रखा है। ये कितना दे रखा है हमारे पास में, 37.5 दे रखा है। तो अब 37.5 हमारा किस में फंसेगा रखे, इनको काउंट कर लिया, 50 आ गया था हमारे पास। अब ए कितना था हमारे पास, 37.5 आ गया रखे, 37.5 प्लस सिग्मा FD कितना आया, 135 आ गया हमारे पास में। और 50 से भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, इसको भाग करेंगे 37.5, 50 दूनी 100 बचे 35, पॉइंट लगा 7 हो गया 350, और 50 7 350 आ गया। ओके, अब जोड़ लिया तो कितना आ गया, इसमें जोड़ेंगे रखे तो 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, और 7 2 9 1 10 का 0 3 1 4, तो आ गया 40.2 इधर राइट आंसर। ये हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मानक विचलन निकालेंगे। तो मानक विचलन निकालेंगे तो इसका फार्मूला कहता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन भी कह देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा FD² माइनस सिग्मा FD/N का होल स्क्वायर होता है। तो सिग्मा FD² हमारे पास 20,775 बटे कितना आ गया 50 अंडर रूट माइनस कितना 135 बटे 50 का होल स्क्वायर। अब इसको इससे भाग देंगे तो हमारे पास कट के आ जाएगा। तो अगर भाग देना नहीं आता तो आप इधर देख लो कैसे भाग देंगे। तो आगे 50 चक्कू 200 बचा 7 उतार लिया, 50 से कम 50 बचा 27, 5 उतार लिया हमने। तो अगर 50 पंजे 250 कितने बचे 25, और पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया रखे, फिर 50 पंजे 250 50 पंजे, तो आगे हमारे 415.5 इसका कट के निकलेगा, कितना आ गया 415.5। अब इसको भाग दिया तो हमारे पास कितना आता है 2.7 अंडर रूट लगा लेंगे। इसके बाद हम अब 2.7 का हम लोग क्या करें, स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या की 2 बार गुणा। तो 7 7 49 के 9 हासिल है 4, और 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 से 28 हो गए, 28 और 4 कितने हो गए रखे 32 के 2 हासिल है 3, 2 दूनी 4 और 3 7 729। जिसको नहीं पता 27 का स्क्वायर भी होता है 729। ओके, तो 14.5 15 41 पॉइंट कितना 415.729। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास से निकल के आ जाएगा 7 पॉइंट में से 9 में से घटा देंगे, 0 लगा दिया, 10 में से 9 गया 1 बचा, 5 में से 2 गए 3 बचे, पॉइंट लगा दिया। अब इसको हमने घटा दिया तो हमारे पास कितना 408.2 आ गया, 408.2। अब इसका हमें रूट निकालना है। रूट निकालना नहीं आता तो क्या करेंगे, 408.21 आ गया। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे। अगर रूट निकालना नहीं आता है तो हमें पता है 408 किस संख्या के पास में स्क्वायर है, 20 के पास में, क्योंकि 20 का होता है 400। तो 20 पॉइंट के कुछ के करीब आ गए। हम क्या एग्जैक्ट नहीं पता होता, स्टैटिस्टिकल मेथड में हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास मानक विचलन आया है कितना 408 पॉइंट का 20.2, क्योंकि यही हमारा आंसर भी आ रहा। ओके, अब हम लोग क्या मानक विचलन गुणांक निकालेंगे। तो मानक विचलन गुणांक का फार्मूला क्या होता है, तो मानक विचलन गुणांक का फार्मूला होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य। क्या होता है, मानक विचलन बटे समांतर माध्य होता है। कितना होता है, मानक विचलन बटे समांतर माध्य। अब हम लोग मानक विचलन गुणांक निकालेंगे। तो मानक विचलन गुणांक का क्या होता है, मानक विचलन बटे समांतर माध्य होता है। क्या होता है, मानक विचलन बटे समांतर माध्य होता है। तो हमारे पास मानक विचलन कितना दिया है 20.28 और समांतर माध्य दिया है 40.2, और 2 के पीछे 0 लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं, 0 से 0 कट गया। अब इसको हम लोग क्या भाग करेंगे। अब जिसको भाग करना नहीं आता है तो फिर वो क्या है, बच्चों के तरीका भी फॉलो कर सकता है जैसा आप लोगों को किया होता है। लेकिन हम एक बार करा देंगे 40.2 20 2080 28 हो गया रखे। अब भाग करेंगे तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना हो गया 20,000। तो 4 पंजे 20 कितना होता है, 4 पंजे 20 होता रखे हैं।
4 पंजे 20, तो 5 की गुणा करेंगे जाके। अब जब गुणा की जाके तो हमारे पास निकल के आ गया 20,100 रुपये। हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आ गया। फिर पॉइंट के पास लगाना है 1800। फिर पॉइंट के बाद तो हमें क्या हमारे लमसम कितना आगे जाके निकल के मानक विचलन गुणांक 0.5, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट तक बहुत हो जाता है, इसके ऊपर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। कितना आगे 0.5 द राइट आंसर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्रासरण गुणांक। प्रासरण गुणांक निकालना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि प्रासरण गुणांक का फार्मूला होता है मानक विचलन का स्क्वायर होता है। क्या होता है? मानक विचलन का स्क्वायर होता है। तो मानक विचलन का स्क्वायर हमें मानक विचलन कितना दे रखा है? 20.28 दे रखा है, 20.28 दे रखा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 408.21 द राइट आंसर, प्रासरण गुणांक द राइट आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने पेपर को सॉल्व कर लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।